सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार झारखंड के इस ज़िले से होमगार्ड भर्ती जो निकली हुई है, यहाँ का फाइनली फिजिकल डेट को अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और ये फिजिकल डेट डिक्लेयर जो किया गया है, ये डिक्लेयर किया गया है कौन सा डिस्ट्रिक्ट से, तो देख पा रहे होंगे ये कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पलामू जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, इस ज़िले से जो होमगार्ड की वैकेंसी को जारी की गई थी, तो फाइनली इसका फिजिकल डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है। साथ ही साथ अदर डिस्ट्रिक्ट जैसा कि धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, इन ज़िलों में भी होमगार्ड की भर्ती निकली हुई है। बट यहाँ तक इन वैकेंसी का इन ज़िलों में फिजिकल के रिगार्डिंग इस प्रकार का कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। सो इस बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले इस पलामू की यदि हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जितने भी प्रखंड जो स्थापित प्रखंड है, इन सभी प्रखंड को यहाँ पे देख सकते हैं कब कितना रोल नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है कंप्लीट डिटेल्स पूर्वक कि इतना से इतना रोल नंबर के बीच में 2 तारीख से फाइनली यहाँ पे प्रारंभ हो चुके हैं। 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर। सो इस प्रकार यहाँ पे प्रखंड वाइज और रोल नंबर वाइज दे दिया गया है। जो कैंडिडेट जिस अपना रोल नंबर को यहाँ पे मैच कर लेना है और आपको जिस डेट पर दिया गया है उस डेट पर आप लोग को यहाँ पे पहुँचना है। इस दौरान यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अंतिम आप लोग का 17 दिसंबर तक यहाँ पर लिया जा रहा है आप लोग का फिजिकल। इस दौरान पलामू का यदि हम लोग बात करते हैं, पलामू का चलिए यहाँ का तो बेड़ा पार हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करते हैं, यदि हम लोग धनबाद हो गया या फिर हम लोग बात करते हैं गिरिडीह हो गया, तो धनबाद का चूँकि एक यहाँ पे भी नोटिस वायरल हो रहा था छठ पूजा के जस्ट कुछ ही दिन पहले कि छठ पूजा के बाद यहाँ पे जो भी भर्ती प्रक्रिया है उसके रिगार्डिंग प्रोसेस यहाँ पे प्रारंभ किए जाएंगे। बट अभी तक इस प्रकार का कोई भी अभी तक न्यूज़ नहीं आया है कि फाइनली आप लोगों का जो भर्ती प्रक्रिया है वो प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन हम लोग को उम्मीद खोना नहीं है, बहुत ही जल्द आप लोग को अपडेट मिल जाएगा। आपके जो भी जिला समक्ष कार्यालय है, आपके डीसी कार्यालय, तो उपायुक्त सा कार्यालय से आप लोग का बहुत ही जल्द नोटिस ये जारी हो जाएगा कि आप लोग के ज़िले में जो धनबाद गिरिडीह है, यहाँ पर होमगार्ड की वैकेंसी आई हुई है। इसका फिजिकल डेट कब से प्रारंभ होंगे, तो आप लोग को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली गिरिडीह की यदि हम लोग बात करते हैं, तो आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिए, क्योंकि गिरिडीह में आप लोग के यहाँ चौकीदार की वैकेंसी भी आ चुकी है। तो उसी के साथ साथ आप लोग का होमगार्ड का भी तैयारी हो जाएगा अच्छी तरीक़ा से वहाँ पे। वहीं दूसरी ओर धनबाद की यदि बात करते हैं, तो आप लोग भी जो फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, तो आप लोग भले साथ में किसी तरह का कोई भी वर्क करते हैं, डोंट वरी, उस वर्क को भी कीजिए। लेकिन उस वर्क से जितना भी आप लोग को समय मिलता है वो समय आप लोग इस वैकेंसी के लिए आप लोग समय दें। और साथ ही साथ धनबाद में भी चौकीदार की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने की ये संभावना व्यतीत की जा रही है। सो आप उस वैकेंसी को भी इसी फिजिकल के साथ आप उस वैकेंसी के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इससे आप लोग को हताश नहीं होना है कि आप लोग का होमगार्ड की भर्ती कब होगी, नहीं होगी, वो तैयारी आप लोग का चौकीदार में काम आ जाएगा। तो ये आप लोग के लिए समझिए एक बेनिफिट वाला आप लोग का तैयारी हो रहा है। तो इस प्रकार आप लोग को अपने आप से कभी भी हताश, डिमोरलाइजेशन नहीं होना है। आप लोग को फुली मोटिवेट रहना है कि आज नहीं तो कल ज़रूर फोड़ेंगे। और जब भी आप लोगों को जब भी डिमोरलाइज लगेगा, तो आप लोग बस अपने आप से एक ही प्रश्न यह चीज़ कीजिएगा कि हमने प्रारंभ ही क्यों किया था। आखिरकार इस क्षेत्र में, जॉब लेने के क्षेत्र में हम लोगों ने शुरुआत ही क्यों किया। और जीत आखिरकार उसी की होती है जो शुरू से अंतिम क्षण तक उस चीज़ पर लगा रहता है। अपने सपनों के विषय में जितनी सारी परेशानियां होती है, वो सारी परेशानियां उनको सामना करने पड़ती है। और जब आप उन परेशानियों से दूर भाग जाते हैं, तो आप लोग अपने मंजिल से समझिए दूर भाग रहे हैं। तो अपनी परेशानियों से भागना नहीं है, बल्कि डटकर उन परेशानियों का सामना करना है। क्योंकि वो चीज़ मुझे भी मालूम है कि किस प्रकार फाइनेंशियल हम लोग को किस प्रकार वो सताती है। चूँकि मैं भी एक आप ही के जैसा ही इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मिडिल फैमिली बैकग्राउंड से ही मैं भी रिलेट करता हूँ। तो ये चीज़ फाइनेंशियल कितना हम लोगों को
मेंटली जो हम लोग बात करते हैं, मेंटली कितना हम लोग को डिसऑर्डर करता है, ये चीज़ मुझे बारीकी से मालूम है और आपको भी ये चीज़ बारीकी से मालूम है कि हम लोग तो मेहनत करेंगे ही, मेहनत में कोई कसर नहीं हम लोग छोड़ रहे हैं, ये आप भी समझ रहे हैं कि और आपका भी कहना सही, ये लाजमी सी बात है कि मेहनत आप भी कर रहे हैं, लेकिन वो घर का दबाव, वो फाइनेंशियल जिस प्रकार डिसऑर्डर हम लोग का मेंटली डिसेबिलिटी करता है, वो चीज़ हमसे समझिए कि वो सहा ही नहीं जाता है। लेकिन कुछ नहीं, इस दुनिया में हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव सेक्शन और एक नेगेटिव। और ये आपके जो भी परेशानियां आती है वो आपके लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए आती है। तो आप उस परेशानी से पीछे डटकर नहीं हट जाना है, बल्कि डटकर के उसका सामना करना है। वो एक स्थिति में आप लोग को परेशानी लगेगी और हर एक मनुष्य, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से संबंधित रखते हैं, चाहे आप भले ही अमीर हो या फिर भले ही गरीब हो या फिर मॉडरेट लेवल के हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ना एक दिन स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। चाहे वो आप बचपना में स्ट्रगल कीजिए, युवा अवस्था में स्ट्रगल कीजिए या फिर आपने अपना प्रौढ़ अवस्था में स्ट्रगल कीजिए, एक बार तो आप लोग को स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। और इस समय आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आने वाला आपका जो समय है, निश्चित ही आप लोग को बहुत ही अच्छे से वो समय आप लोग व्यतीत करने वाले हैं। इसी सोच के साथ इस जो अभी जिस प्रकार का जो भी माहौल है, उस माहौल से, उस परेशानी से डट कर के सामना करना है। बाकी फ़िलहाल वैकेंसी की रही बात, तो वैकेंसी बहुत ही जल्द इसका फिजिकल डेट आप लोग का अपडेट दे दिया जाएगा। बाकी यही इन्फॉर्मेशन के साथ चलिए हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और जैसे इसका कुछ भी ऑफिशियल नोटिस आता है देन आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।